सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड द सिंपल सर्किट। सो ये हमारे पास चैप्टर लास्ट चैप्टर ऑफ +2 सिलेबस है। पहले इसके साथ आगे एक और चैप्टर होता था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया और करंट सिनेरियो के अंदर सीबीएसई के हिसाब से इसमें बहुत कम पोर्शन है और जो पोर्शन रह गया वो भी क्वालिटेटिव है, यानी कि आपको सिर्फ उसके बारे में एक सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए। सो हम इसको कट शॉर्ट करके सिंपल सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम अगर +2 के सिलेबस की बात करें तो हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो कंडक्टर हैं उन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, आपके पास फ्लो करती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? तो आप बोलते हो कि सर ये हमारे पास ड्रिफ्ट करते हैं और ये ड्रिफ्ट करके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं। तो हमारे पास ये कंडक्टर की कहानी है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम एक नई चीज समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है सेमीकंडक्टर। नाउ सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब जिसके पास ऊपर वाली प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ऊपर वाली प्रॉपर्टी का आधा अधूरा वर्जन हो। जैसे हम बोल देते हैं सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल पार्ट ऑफ सर्कल है, लेकिन सर्कल होते हुए भी वो सर्कल नहीं, हम बोलते हैं आधा सर्कल। तो सेमी कंडक्टर, जैसे हम बोल सकते हैं सेमी कॉन्शियसनेस, यानी कि सेमी कॉन्शियसनेस का मतलब है आधा अधूरा जागा हुआ। तो सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बोले सेमीकंडक्टर क्या चीज है, तो बोलते हैं कि जब हम यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाते हैं तो जो हमारे पास मेटेलिक आयंस का फ्लो होगा, जो मेटेलिक मेरे पास आयंस का आपके पास फ्लो होगा, या हम यहाँ पर सिंपल बोले कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो काफी वीक हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो हमारे पास यहाँ पर काफी वीक होगा एज कंपेयर टू द कंडक्टर, एज कंपेयर टू दी कंडक्टर। तो कंडक्टर के मुकाबले ये हमारे पास सेमीकंडक्टर आधा अधूरा चलेंगे हमारे पास। और इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सेमीकंडक्टर हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज बन गई। क्यों भाई, कैसे बन गई बीच की चीज? क्योंकि अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो हमारे पास देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास यहाँ पर किसी किस्म के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते that can drift under the electric field, that can drift under the electric field, that can drift under the electric field, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि जो सेमीकंडक्टर हमारे पास रहते हैं, ये सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी हमारे पास क्या रहेगी? तो आप बोलोगे इसकी कंडक्टिविटी रहेगी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर, कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, इसके बीच में हमारे पास इनकी क्या रहती है? आपके पास कंडक्टिविटी आपके पास रह जाती है। अब ये जो हमारे पास कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, ये हमारे आसपास ही रहते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप उठाते हो तो आपको ये तीनों तरीके के मटेरियल आपको नजर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर सेमीकंडक्टर, आपके पास सेमीकंडक्टर कहाँ पर मिलते हैं और कौन से ग्रुप के अंदर मिलते हैं, तो बता सकते हो ये कौन से ग्रुप के अंदर मिलते हैं? तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि जो सेमीकंडक्टर आपके पास रहते हैं ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं? किसी बच्चे को पता है? ये हमारे पास ग्रुप, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ग्रुप 13,
ग्रुप 14, ग्रुप 15, ये इन तीनों में से कौन से ग्रुप? 13, 14 या 15? बोलो शाबाश। 13, 14 या 15? बोलो शाबाश। सेमीकंडक्टर किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तीनों को बिलोंग करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, और वो हिंट देता हूँ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मैं आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जी बोलो। 14 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। सेमीकंडक्टर हमारे पास ग्रुप 14 को आपके पास यहाँ पर बिलोंग कर जाते हैं। अब ग्रुप 13 या ग्रुप 15 इस बच्चे ने क्यों बोला, इसका आंसर तो मुझे भी पता है। इसका आंसर मुझे भी पता है कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन उस आंसर पे अभी हम नहीं जाएंगे कि बच्चे ने जो चीज बोली उसका मतलब क्या था, ये मैं जानता हूं। अभी हम ग्रुप 14 की बात करते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट से मिलके बनता है, या में मिलता है सिलिकॉन जर्मेनियम। इसके हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स है। तो मेरे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, द carbon is the member of, it is the member of group 14 element. True or false? Group 14 element, true or false? Yes or no? Yes or no? क्या कार्बन हमारे पास मेंबर है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का? yes or no? बोलो। yes sir बिल्कुल है बच्चे। then why you do not consider carbon as semiconductor? the carbon as semiconductor, तो आप कार्बन को सेमीकंडक्टर क्यों नहीं कंसीडर करते? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका आंसर बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके आंसर्स के अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री की नॉलेज आपकी छुपी हुई। अगर आप कार्बन की मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखूं, तो कोई बच्चा बता सकता है कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 2s2, आगे बोलो शाबाश। 2p, बोलो बोलो। 2p क्या आ जाएगी भाई? 2p2 आएगा कि 2p6 आएगा कार्बन के लिए? सर 2p2 यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर 2p2 आ जाता है, और ये हमारे पास कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास तैयार होगी। और यहाँ पर हमारे पास, अब आपको ऑक्टेट रूल पता है? किसी एक बच्चे को ऑक्टेट रूल पता है कि नहीं पता है? कार्बन किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है जी? ऑक्टेट रूल पता है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है खास। बोलो। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाँ चलो ठीक है, आपके पास लास्ट शेल के अंदर, लेकिन क्या ये हमेशा सही है कि गलत है? अब मैं 1s2 और 2s2 दे दूं तो हो जाएगा क्या? तो सर केमिस्ट्री जो है इट इज फुल ऑफ, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो हमारे पास ये 2p6 3s2 और ये 3p2 आ गए। ये बच्चा मैं किसके लिए बना रहा हूँ बच्चा? आपके पास सिलिकॉन के लिए। एक्चुअल के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर आप कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपको ये पता लगेगा कि इसके जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are more close to the nucleus as compared to the silicon। तो इसका मतलब इनकी एनर्जी, अगर मैं इस थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले मानूं तो ज्यादा होगी कि कम होगी? तो आप बोलोगे सर ये थोड़ी सी आपके पास क्या हो जाएगी, एक तरीके से आपके पास उसके ज्यादा, उसको निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से जो कार्बन होता है वो कभी भी सेमीकंडक्टर के केस में नहीं आ सकता, क्योंकि आप यहाँ पर ये बोल देते हो। यहाँ पर आपका सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर, ये हमारे पास ज्यादा क्लोजर हो जाते हैं। दे आर मोर क्लोजर, ये हमारे पास ज्यादा क्लोजर हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, as compared to the silicon और the germanium। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन के अंदर ये ज्यादा क्लोजर है, तो उनको काम में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है।
फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि आपको अगर मैं प्रेफरेंस दूं सिलिकॉन और जर्मेनियम, बेटर सेमीकंडक्टर कौन सा आपको लगता है कि होगा? जर्मेनियम। बेटर जर्मेनियम होना चाहिए। बेटर सेमीकंडक्टर हमारे पास जर्मेनियम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं तेरी बात से एग्री करता हूं, ये हमारे पास बेटर सेमीकंडक्टर है। बट हम यूज कौन सा करते हैं? बट हम यूज कौन सा करते हैं? बच्चे बताओ, शाबाश, सिलिकॉन। आप वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर जर्मेनियम वैली है कि सिलिकॉन वैली है? बताओ शाबाश। तो आप तो सिलिकॉन वैली बोलोगे, हाँ या ना? आप क्या बोलते हो कि वहां पर हमारे पास क्या है? सिलिकॉन वैली है। पर ये सिलिकॉन वैली क्यों है बच्चा हमारे पास? बताओ शाबाश। कोई बच्चा बोले कि आपका लॉजिक तो सर बिल्कुल सही चीज है, मेरे को बात भी समझ में आ जाती है कि जिसके ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे वो बेटर सेमीकंडक्टर है। तो जर्मेनियम को क्यों नहीं उठाते हो आप? सिलिकॉन को क्यों उठाते हो? कोई बच्चे का किसी का आंसर है इसके पास? किसी बच्चे के पास? ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, फिजिक्स की बात नहीं हो रही कि हम सिलिकॉन क्यों यूज करते हो? बोलो शाबाश। बट वी यूज सिलिकॉन व्हाई? बट वी यूज सिलिकॉन व्हाई? क्यों? बोलो बोलो, रीजन क्या है बच्चे? बोलो, हाँ बोलो। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए। देखो कंडक्टिविटी तो ज्यादा ही चाहिए ना बच्चे, कम थोड़ी ना चाहिए आपको। कंडक्टिविटी तो आपको ज्यादा ही चाहिए, कम थोड़ी ना चाहिए। अगर कम चाहिए होती फिर तो कार्बन ले लेते लड़के, हाँ या ना? यस और नो? क्या लगता है? क्या Yes. मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर कोई रोल प्ले करता है? जरा सोच के देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? सिलिकॉन का या जर्मेनियम का? बोलो। सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसलिए उसको उठाते हैं। ठीक है, सिंपल इतनी सी वजह की वजह से बच्चा हम सिलिकॉन को उठाते, जर्मेनियम को नहीं। और जर्मेनियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा भी हमारे पास हमारे काम का होता तो आज इस दुनिया के अंदर सिलिकॉन वैली नहीं होती। कौन सी वैली होती? जर्मेनियम वैली। सिर्फ ये अपने मेल्टिंग पॉइंट से मार खाता है। और यहाँ पर जितने बच्चे बोलते हैं कि सर हमें सेमीकंडक्टर आता है, जब उनसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं ढेर हो जाता है। और क्यों ढेर हो जाता है? क्योंकि उसको उसका मतलब है कि मैं सेमीकंडक्टर याद करके जाऊं, मुझे सेमीकंडक्टर करके जाना है, मुझे सेमीकंडक्टर आता है या नहीं आता है उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल है कि क्यों सिलिकॉन यूज करते हो, क्यों जर्मेनियम नहीं? जबकि जर्मेनियम बेटर है कि सिलिकॉन? तो जर्मेनियम बेटर है, फिर सिलिकॉन क्यों? मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास हम यूज करते हैं आपके सिलिकॉन को, और रीजन बहुत सिंपल है बच्चे, ड्यू टू दी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू दी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके अंदर हमारे पास जो समझने वाली चीज है वो हमारे पास आ जाती है द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बैंड। हालांकि एनर्जी बैंड थ्योरी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने केमिस्ट्री के अंदर की थी, क्या आपने एनर्जी बैंड की थ्योरी की थी बच्चे आपने? चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि एनर्जी बैंड की थ्योरी अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर क्या रखी है तो बड़ी सिंपल सी चीज। हमें एक बात पता है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो रूल आपके पास आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है जरा बताओ बच्चे मुझे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पर 2 सेम क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इकट्ठे साथ में नहीं रह सकते। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है बच्चे बताओ शाबाश? हुंड्स रूल क्या बोलता है बच्चा हमारे पास? और लास्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? अफबाउ प्रिंसिपल। ये तीनों चीजें इलेक्ट्रॉन के प्लेसमेंट की बात करते हैं, यस और नो। आपके एनर्जी लेवल्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस होगा ये इसके बारे में बात करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, और बच्चे लास्ट हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है? अफबाउ प्रिंसिपल। अब जरा बात करते हैं बच्चा हमारे पास, ध्यान से समझना। मैं अगर यहाँ पर सिलिकॉन की बात करूं, मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये सिंगल एटम की बात हो रही है 1s, यहाँ पर मेरे पास 2s, यहाँ पर मेरे पास 2p, यहाँ पर मेरे पास 3s, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है 3p। और मेरे पास 2 ऐसे एलिमेंट्स भी हैं
जो कि इन रूल्स को कई बार हटा भी देते हैं। वो दो दो एलिमेंट्स का नाम क्या क्या है भाई बताओ? कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन रूल्स को फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। एक का नाम मैं आपको बता देता हूं, कॉपर, और दूसरा का एलिमेंट का नाम क्या है? दूसरे एलिमेंट का नाम क्या है भाई? बोलो भाई, शाबाश। 3 4 6 1 2 क्रोमियम। क्रोमियम, बिल्कुल सही, क्रोमियम। अरे यार, तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जो होती है वो फिजिक्स वाले टीचर को आती होती है भाई, कोई बात नहीं। कॉपर के साथ साथ क्रोमियम है। अब ये बच्चे हमारे पास सिलिकॉन एटम के अंदर, एक सिंगल सिलिकॉन एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर एटम्स की, हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट है, ये सिंगल है। मुझे एक बात बताओ, अगर इसके साथ मैं दूसरा एटम लेके आ जाऊं तो उसका 1s लेवल इसी पे बनेगा कि इसके ऊपर बनेगा कि नीचे की तरफ को बनेगा? कहने का मतलब है, ये अगर मैं यहां पर n एटम्स ऑफ सिलिकॉन लेके अगर आ जाता हूं तो क्या लगता है आपको, सबके 1s लेवल को मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा कि सबके 1s लेवल बच्चे ऊपर नीचे की तरफ को बनेंगे? क्या लगता है बच्चे आपको, क्या लगता है? तो हमारे पास केमिस्ट्री या हमारी नेचर आपको कहती है कि सभी के 1s लेवल जो आपके पास होंगे वो एक जगह पे नहीं बनेंगे, ऊपर और नीचे बनेंगे। मैं n एटम्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 1s के मेरे पास कितने लेवल्स बन जाएंगे? n लेवल बन जाएंगे। किसके? 1s के। मेरे पास 2s के यहां पर कितने लेवल्स बन जाएंगे आपके पास? तो मेरे पास यहाँ पे 2s के भी मेरे पास यहाँ पर n लेवल्स आपके पास तैयार हो जाएंगे। ये n लेवल्स तैयार हो जाएंगे किसके? आपके पास 2s के। ऐसे करते करते मेरे पास जो लास्ट आपके पास थर्ड ऑर्बिट है, ये 2s है, और हमारे पास यहाँ पे 2p, इसका भी इकट्ठा ही हो जाएगा। और लास्ट मेरे पास जो थर्ड शेल के आपके पास 3s और 3p है, ये भी n एटम्स के आपके पास क्या हो जाएंगे? एक का एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर आपके पास ऐसे फॉर्म, ये ओवरलैप नहीं कर सकते, ये अपना एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर नीचे फॉर्म कर जाते हैं। ऐसे बच्चे अगर हम यहां पर बोलते हैं तो ये मेरे पास यहां पर आपके पास थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स आपके पास तैयार हो जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास n लेवल्स हैं, ये भी n लेवल्स हैं, और यहाँ पर भी मेरे पास कितने तैयार हो गए? n लेवल्स। अब ध्यान से समझते जाना। अब मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट कितनी है? सिंगल एटम के अंदर, थर्ड ऑर्बिट के अंदर या थर्ड शेल के अंदर टोटल कितनी स्पेस खाली है? जरा बताओ कितनी स्पेस खाली है? तो आप बोलोगे टोटल मेरे पास कितने की स्पेस खाली है? 8 की। और फिल कितने की होती है? शाबाश बताओ, फिल कितने की होती है आपके पास? शाबाश बताओ, 4 की। और 4 अभी भी हमारे पास क्या रह जाते हैं? अनफिल्ड आपके पास रह जाते हैं, जो कि कभी फिल नहीं हो पाते। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो अगर मैं थर्ड शेल के ऑर्बिट्स को देखता हूं, आपने 3s में दो बना दी। हाँ, मैं बता रहा हूँ बच्चे, एक्चुअल के अंदर ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मैं तभी आपको बोला आप केमिस्ट्री में कितना सीख के आओ कि मैटर ये करेगा। क्योंकि अगर केमिस्ट्री के अंदर आपने इन डेप्थ इसके एनालिसिस नहीं कर रखी है तो फिर मुझे इन डेप्थ एनालिसिस करवानी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन रेज करोगे मैं इसको और डाउन ले जाकर पढ़ाऊंगा। अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करोगे इसका मतलब है आपको केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और मुझे वहां पर दोबारा से उसको बच्चे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है? पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या केमिस्ट्री में आप इतनी डेप्थ में गए थे कि ऊपर ऊपर से आपने कर दिया था? बोलो, पहले आपको बताना पड़ेगा ना, हाँ है ना? आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो बच्चे मैं तो बोलूंगा कि भैया आपको केमिस्ट्री के अंदर सारी चीजें पहले से हो रखी हैं, और अगर नहीं तो फिर बच्चे मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी। बोलो शाबाश, बोलो, कर रखी है? ये कर रखी है? यस सर। हेलो, यस सर। है ना? कर रखी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चा आपके पास इनके बीच की स्पेसिंग इतनी कम हो जाती है कि ये ओवरलैप बच्चे आपके पास नहीं करते हैं, पर दे लाई क्लोज टू ईच अदर, और ये बैंड बना देते हैं। तभी तो बच्चे हमारे पास
एनर्जी बैंड बन जाता है। सो एनर्जी बैंड इज द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स, दिस इज द collection of the energy levels, these are the connection of the energy levels of the आपके पास various of the various atoms when they come close when they come close to each other when they come close to each other and therefore और इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है the various shells energy levels आपके पास क्या करते हैं they lies over each other forming a band और ये हमारे पास यहाँ पर एक बैंड जो है वो हमारे पास तैयार कर देते हैं। तो ये तैयार हो गया, ये मेरे पास 2s का मतलब कि आपके पास तैयार हो गया, ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास थर्ड ऑर्बिट का आपके पास है, इसमें टोटल जगह बच्चा आपके पास कितने की होती है 8 की, तो n के लिए कितने की जगह हो जाएगी आपके पास, तो आप बोलोगे 8n की। आपके पास टोटल 8n की स्पेस खाली है जिसमें से सिर्फ 4 आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाकर जगह भरेंगे, तो आप बोलोगे इस 8n में से 4n की जो स्पेस है वो हमारे पास यहाँ पर फिल हो जाएगी, वो हमारे पास यहाँ पर फिल हो जाएगी, वो फिल हो जाएगी, यानी कि इसमें से 4n जो स्पेस है वो हमारे पास फिल हो जाएगी और 4n आपके पास क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। तो 4n हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी रह गया और 4n हमारे पास यहाँ पर क्या कर गया, या हमारे पास फिल कर गया। जो हमारे पास यहाँ पर फिल कर जाता है उसको हम यहाँ पर कौन सा बैंड बोल देते हैं, दिस इज नोन एज टू बी दी वैलेंस बैंड। और जो हमारे पास एम्प्टी रह जाता है उसको आप क्या बोल देते हो, कंडक्शन बैंड। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और ये हमारे पास दूर से देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये लगातार एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स भी होते हैं जो फॉरबिडन होते हैं, यानी कि वो एनर्जी लेवल्स तो हैं लेकिन उनमें कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, उसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कि ये वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता फॉर एनी रीजन। इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन बैंड में रहेगा या वैलेंस बैंड के अंदर रहेगा। और सारी कहानी हमारे पास इन दोनों बैंड्स की ही है बच्चे, सारी कहानी। हालांकि जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ सीबीएसई इतने डिटेल के ऊपर नहीं जाएगी। सीबीएसई ने सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज एनर्जी बैंड, आपने डेफिनेशन लिख दी। टीचर ने पूछना व्हाट इज कंडक्शन बैंड, आपने डेफिनेशन लिख दी। टीचर बोलेगा व्हाट इज द वैलेंस बैंड, आपने डेफिनेशन लिख दी। और टीचर बोलेगा व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, आपने डेफिनेशन लिख दी। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज कंडक्शन बैंड। द कंडक्शन बैंड इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ग्रुप ऑफ energy level, this is the group of the energy level which is completely, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर completely या फिर मेरे पास यहाँ पर partially, आपके पास partially filled होता है या फिर मेरे पास partially filled आपके पास हो जाता है। This is known as to be the conduction band। हमारे पास यहाँ पर वैलेंस बैंड क्या चीज है, तो हमारे वैलेंस बैंड क्या चीज आ जाती है, इट इज द ग्रुप ऑफ द एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली एम्प्टी आना चाहिए, इट इज कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। और वैलेंस बैंड है जो कि कंप्लीटली आपके पास फिल्ड रहेगा। फॉरबिडन एनर्जी के, ये सारी याद करने वाली चीजें यार। फॉरबिडन आपके पास एनर्जी गैप, forbidden energy gap, the collection of the group, the collection of the energy levels
the collection of the energy levels where the electron cannot be found. The electron cannot be found. जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी नहीं मिलेगा. फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. हालांकि इस पे क्वेश्चन आएगा, कोई श्योरिटी नहीं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछने लायक होगा भी नहीं. इस चैप्टर में से बहुत कम चीजें पूछी जाएंगी. याद रखना, आपको सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछा जाएगा. ये जो चैप्टर्स अभी चले हैं, ये चैप्टर याद करने वाले हैं. आपने भी देखा बच्चे कि ये चैप्टर हमारे पास याद करने वाले. इन चैप्टर्स के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. बच्चा थोड़ा सा फोकस करता है तो वो क्वेश्चन निकाल सकता है. हाँ, एडवांस के अंदर क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं. जेई लेवल पे क्वेश्चन या नीट लेवल पे क्वेश्चन करने लायक भी नहीं होते. मतलब कि शर्म आती है, इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे दिया जाता है. नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर on the basis of the band theory. तो सिंपल है, हमारे पास अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गए, द एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल. मतलब कि ये बच्चा हमारे पास बहुत स्मॉल है, ना के बराबर है, जीरो के बराबर है. तो हमारे पास ये केस बन जाएगा कंडक्टर का, ये कंडक्टर का. अगर हमारे पास यहाँ पर कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एंड द एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है. और अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच का एनर्जी गैप हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह हमारे पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, तो यह हमारे पास क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर. यह हमारे पास क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर. जर्मेनियम के लिए यह एनर्जी गैप 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और सिलिकॉन के लिए ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. और यहां से भी एक चीज पता लग रही है बच्चे कि जर्मेनियम बेटर सेमीकंडक्टर है एज कंपेयर टू द सिलिकॉन. लेकिन फिर भी हम जर्मेनियम को नहीं उठाते हैं, सिलिकॉन को उठाते हैं. रीजन, मेल्टिंग पॉइंट. आपको सीबीएसई के अंदर इतना ही पूछा जाएगा और आपको इसका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको जेई के अंदर या नीट के अंदर नहीं पूछा जाएगा. बिल्कुल सिंपल नॉलेजेबल सी चीज है आपके पास. नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर. तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की कितनी टाइप हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि मेरे पास सेमीकंडक्टर के आपके पास 2 मेजर टाइप्स हैं. वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिनको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, which is also called the pure semiconductor, और हमारे पास इसके 2 ही केसेस है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. और हमारे पास दूसरा आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनको हम इम्प्योर या फिर डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं. ये आप आई थिंक सो केमिस्ट्री के अंदर पहले भी कर चुके होते हो. और इसकी 2 मेजर कैटेगरी आती है. कौन कौन सी आती है बच्चे, शाबाश बताओ. एक एन टाइप और दूसरी आपके पास क्या आ जाती है, पी टाइप. ये हम केमिस्ट्री में कर चुके हो. तो हमारे पास यहाँ पर एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है. केमिस्ट्री अच्छी है तो हम बहुत जल्दी कर पाएंगे. केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, जो कि एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता. बच्चों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, तो वो बच्चा फिर यहाँ फंस जाएगा. वो बच्चा बोलेगा सर ये तो मैंने नहीं किया. कई बार बच्चा स्वाद लेने के चक्कर में भी कहता है नहीं सर हमें तो किसी ने नहीं करवाया, जबकि उसने पूरा किया होता है. उसको पता भी है कि टीचर क्या करवा रहा है, लेकिन वो स्वाद लेता है. वो बोलता है चल यार थोड़े मजे लेते हैं टीचर के. हम बोलते हैं हमें नहीं पता कि ये एन क्या टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है ना. तो अगर आता है तो बहुत बेटर है. और हमारे लिए ये स्कोरिंग चैप्टर
किस सेंस में से है, इसमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज है। आगे चल के आपको पता लगा अरे यार याद ही तो करना है इसमें से, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सब चीजें इसके अंदर थ्योरेटिकल। तो हमारे पास यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के एलिमेंट हो जाते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट। तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, मेरे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसको हम सिलिकॉन या फिर आपके पास जर्मेनियम आपके पास बोलते हैं, यह हमारे पास कंडक्टिविटी कैसे करवाता है। तो अगर हम देखें कंडक्शन कैसे होती है, तो इसके कंडक्शन करने का तरीका बहुत बहुत मजेदार है। और हमारे पास यहाँ पर होता क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को देखें तो बताओ वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चे, आपके पास बताओ, शाबाश, वो कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट बनाते हैं बॉन्ड। बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बताओ कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या फर्क होता है, कोई बच्चा बताए। चुप हो गए सब, सर अब स्वाद लेंगे, देखना बच्चे, अब हम जवाब नहीं देंगे, हम सर का स्वाद लेंगे। सर क्या बताते हैं, हाँ भाई बताओ, शाबाश। सर को कोऑर्डिनेट, हाँ सर बोल बोल। सर जो दो एटम जो कंबाइन कर रहे होते हैं सर, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करके शेयरिंग करते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सर जो एक एटम है सर, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो ये नहीं करता है, ये शेयरिंग नहीं करता है। सर एक ही करता है, एक ही साइड से शेयरिंग होती है। अच्छा दूसरी तरफ से नहीं होती है। अच्छा चल, मैं समझ गया तेरी बात, मैं वैसे मैं तेरे मजे ले रहा था। अगर मान लो कि ए और बी है, ये मैंने एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन ऐसे खींची, इसमें ऊपर से वाली कोऑर्डिनेट है, नीचे वाली कोवेलेंट। शाबाश, ये मैं सीखना, मैं ये देखना चाह रहा था। ठीक है, अगर ठीक है तेरी केमिस्ट्री ठीक है लड़के, अगर ठीक है मेरी भी ठीक है, इसका मतलब ये है या ना, हम दोनों की केमिस्ट्री ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो को का मतलब बच्चे इकट्ठे, वैलेंसी का मतलब ये दोनों बच्चे अपनी वैलेंसी को एक ही मान लेते हैं बच्चे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास कोवैलेंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि आपके पास यहाँ पर अगर बोला जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ये कंडक्शन करता कैसे, तो जरा ध्यान से समझते हैं। एट रूम टेम्परेचर, ध्यान से समझना बच्चे, एट रूम टेम्परेचर, हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है बच्चे, आपके पास दे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, दे इलेक्ट्रॉन्स oscillates, the electron oscillates between the silicon atoms, between the silicon atoms, between the silicon atoms। ये जो बच्चे हमारे पास एक एटम जो है बच्चे, वो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। और लेकिन बच्चे ये बात कहना कि ये इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, तो आंसर है ये भी गलत है। ये इलेक्ट्रॉन जो एक शेयर कर रहा है, यहां पर ध्यान से समझना अभिषेक, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर एक शेयर हो रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, एक पॉइंट पर एक शेयर हो रहा है, यानी कि हो सकता है दूसरे टाइम पे कोई दूसरा शेयर हो रहा हो, लेकिन एक टाइम पर एक ही आगे जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे देख ये सिलिकॉन है, सपोज कि ये सिलिकॉन अपना इसके साथ ये शेयर कर रहा है और ये शेयर कर रहा है, उसके बाद हो सकता है ये सिलिकॉन अपना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम के ऊपर ही शेयर होगा चारों में से। 4 उसके पास है, कभी वो 1 को भेज रहा है, कभी वो 2 को भेज रहा है, कभी 3 को भेज रहा है, कभी 4 को भेज रहा है। तो एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट बिटवीन द सिलिकॉन एटम। और इसका रीजन है बच्चा हमारे पास एट टाइम, एट एनी टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इज शेयर्ड आउट ऑफ द 4, शेयर्ड आउट ऑफ द 4, यानी क्या हमारे पास 4 में से सिर्फ एक जो है वो शेयर होगा। लेकिन क्या होता है, सडनली हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर गया बच्चे हमारे पास, बट हो सकता है बच्चा हमारे पास सडनली
one of the electron, suddenly one of the electron, हमारे पास इसमें से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है बच्चे, गेन्स एनर्जी, वो एनर्जी को गेन कर गया, गेन्स द एनर्जी एंड बिकम फ्री, एंड बिकम फ्री। और फ्री होने का मतलब बच्चे ये कहां पर पहुंच गया, इट रीचेस कंडक्शन बैंड। इसका मतलब है इट रीचेस कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच गया, या हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द कंडक्टिविटी, देयरफॉर द कंडक्टिविटी इज रेज्ड। इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। देयरफॉर द कंडक्टिविटी इज रेज्ड। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है बच्चे, अगर मान लिया जाए यहां से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इस सिलिकॉन का, तो ये सिलिकॉन एटम कौन सा चार्ज गेन कर जाएगी आपके पास, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ये मेरे पास एक आयनाइज्ड एटम बन जाएगा, और इस आयनाइज्ड एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और टेक्निकली हम इसको होल बोलते हैं, टेक्निकली हम इसको क्या बोल देते हैं, होल। लेकिन होल का मतलब बच्चे ये थोड़ी ना कि वहां पर गड्ढा हो गया। कई बच्चे सोचते हैं कि सिलिकॉन के अंदर कहीं पर गड्ढा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या बन जाती है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने से सिलिकॉन एटम आपके पास क्या हो जाता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड कॉल्ड होल, और इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं। अब इस होल के बच्चा हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या फायदे हैं। पहली बात, इसके ऊपर चार्ज कितने का होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो होल है। दूसरी बात, ये हैवियर होता है, ये हैवियर देन क्या होता है बच्चा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से हमारे पास ज्यादा हैवी होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आ जाती है कि ये होल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वेकेंट स्पेस टू द ट्रेवलिंग, इट प्रोवाइड्स द वेकेंट स्पेस, ये वेकेंट स्पेस हमको देता है, इट प्रोवाइड्स द वेकेंट स्पेस टू द ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन। ये बच्चे ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके उनको आगे की तरफ को भेजता है, तो ये वेकेंट स्पेस देता है, उनको वेकेंट स्पेस देता है ताकि ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन इनमें चलकर आगे की तरफ को जंप कर सके, उसको वेकेंट स्पेस देता है। तो इसका मतलब हमारे पास कि जब भी आपके पास कभी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, देयरफॉर द करंट इन द semiconductor is carried both by, the current in semiconductor is carried both by, the current in the semiconductor is carried both by, किसके से, बोलो शाबाश, this is carried both by the electrons and the holes, the electron and the holes। तो इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी, ये दोनों के दोनों हमारे पास करंट को क्या करते हैं बच्चे, कैरी कर जाते हैं। मेरे पास यहां पर करंट आपके पास किसके बराबर है, दिस इज IE प्लस ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा, IH। और ये बच्चा हमारे पास है प्योर सेमीकंडक्टर की कहानी, यानी प्योर सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बलबूते पे, सिर्फ टेम्परेचर को यूज करके हमारे पास यहाँ पर क्या कर सकता है, करंट को चला सकता है। तो हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर स्लैब आ गई, ध्यान से समझ, और मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब होता क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं वो इस तरफ को भागेंगे, वो इस तरफ को भागेंगे, और जो होल्स होंगे वो कहाँ की तरफ को भागेंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। और करंट किसकी डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में कि होल्स की डायरेक्शन, होल्स की डायरेक्शन में। तो ये करंट आ गया, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों। अब करंट मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, number of electrons, charge on the electron, area of the conductor into the drift velocity, NEAVD, drift velocity of the electron। फिर बच्चा हमारे पास number of the holes, charge on the holes, area A into drift velocity of the holes। और बच्चे drift velocity होल की ज्यादा होगी कि कम होगी, it will be less than the drift velocity of electron। Question mark, why? Because of their
हैवी मास। उनके हैवी मास होने की वजह से उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या आ सकता है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ए, मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स, करंट। अब करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, देखते चलते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रो एल इंटू आपके पास ए, और हमारे पास ई ए इंटू आपके लिए एन ई वी डी ई प्लस ऑफ एन एच वी डी एच। यहां पर मेरे पास एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या होती है बच्चा, हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 अपॉन रो क्या आ गया, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू मेरे पास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एन ई वी डी ई अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस एन एच वी डी एच अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यह हमारे पास क्या हो जाती है, मोबिलिटी। सो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स इनटू द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, बहुत कम चांसेस हैं बच्चे। देखिए ये तो आपके लिए भी एक बिल्कुल नई चीज होगी, क्यों, क्योंकि आपके लिए भी ये पहली बार देखना होगा कि इतना सब पोर्शन जिसमें से मैक्सिमम चीजों को हटा दिया गया, उसमें से टीचर क्या पूछेगा, पूछने लायक चीज तो टीचर ने हटा दी, पूछने लायक चीज तो टीचर ने बिल्कुल ही इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दी, वो तो हटा दी गई है इसके अंदर से। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता है कि टीचर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के अलावा आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एक दो यहाँ पर पेपर हुए हैं बच्चों के, अभिषेक मैंने देखे उनके पेपर, वेव ऑप्टिक्स में तक जान निकाली हुई है टीचर ने, मतलब कि वेव ऑप्टिक्स के बाद ज्यादा से ज्यादा टीचर उसमें चला गया कि बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन बता दो। जो सेमीकंडक्टर है सर, इसमें वो है ना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बस बायस। वही है, बस वही चीज है, एक एनपी है आपके पास कि एनपी जंक्शन डायोड क्या, उसका सिंबल क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। उसके बाद जीनर डायोड भी हटा दिया इन्होंने जो इंपॉर्टेंट था। फिर आपके पास एलईडी है, और आपके पास वही आ गया, एक एलईडी आ जाएगा, और एक बच्चे सोलर से चलने वाला बच्चा हमारे पास जो है डायोड है, बस सिंपल सी चीज है। बाकी वो आपको, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर मैं याद क्या करूं, बाकी मैं करूं क्या इसमें से, मैं बोलूंगा यार जो एक, जैसे तेरे को कोई पर्सन बोले जैसे तूने छोटी क्लास के अंदर माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखा था, अब तू बता तू अपनी मर्जी से कुछ लिख सकता था उसमें, नहीं ना, टीचर ने को बोल दिया कि आई हैव मेनी फ्रेंड, तो सभी बच्चे वही लिख रहे हैं ऐसे, सिर्फ अपने दोस्त का नाम चेंज कर रहे हैं। या आपके स्कूल में एप्लीकेशन लिखवाई जाती थी किसी चीज की कि आपने छुट्टी करनी है, या आपने किसी जो है बच्चे गार्बेज जो है फेंका गया है तो किसी एडिटर को आपने चिट्ठी लिखनी है, ऐसा कुछ होता है ना इंग्लिश में, ये बच्चे बिल्कुल इंग्लिश लिखाते, ये वही है। मगर अब आगे तो चलता जाएगा ना, तो तेरे को मेरी बात पे यकीन होता जाएगा, ओ यार सर आप सही तो बोल रहे थे, ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल बकवास। जो असली चीजें थी ना, लॉजिक गेट्स वगैरह, वो करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो हटा दी गई, वो उसमें से बच्चे हटा दिया। लॉजिक गेट्स तो सर वो सीएस में कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब कि वही चीज है, पर वो आना भी तो नहीं है ना बच्चे, वो आना भी तो नहीं है ना, मतलब समझ पा रहा है कि उसमें से पूछेगा क्या कि ये हमारे पास यहाँ पर आ गया आपके पास एक तरह का बच्चे प्योर सेमीकंडक्टर। अब टीचर बोलेगा व्हाट इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप यहाँ पर बोलोगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, by the process of the doping. Doping is a process in which we add impurities. कितनी impurities? आपके पास 1 ppm यानी 1 part per million, तो we add the impurities, of the order 1 ppm into the pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर। हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज को डाल देते हैं, इस प्रोसेस को डोपिंग बोल देते हैं, और इंप्योरिटीज को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, डोपेंट बोल देते हैं, डोपेंट बोल देते हैं। और जो आपके पास सेमीकंडक्टर तैयार हो गया उसको हम क्या बोल देते हैं, बताओ शाबाश, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या क्रिएटिविटी है, मुझे एक बात बता अभिषेक,
इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है? इसके अंदर अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास जो डोपिंग है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर आपके पास कैसे किया जा सकता है बच्चे? 3 तरीके से बच्चे हमारे पास। पहली चीज है बच्चा हमारे पास मेल्ट करके, बच्चा हमारे पास मेल्टिंग दे आपके पास यहाँ पर मेल्टिंग दे सेमीकंडक्टर एंड एडिंग, मेल्टिंग दे सेमीकंडक्टर एंड एडिंग, ठीक है, एंड एडिंग द इम्प्योरिटी, फिर उसको क्रिस्टलाइज कर देना, एडिंग एंड फिर बच्चे उसको आपने क्या कर देना, क्रिस्टलाइज कर देना, उसको क्रिस्टलाइन बना देना फिर से, तो आपने दोबारा से उसको क्रिस्टलाइज कर देना, या फिर आप बोलो उसको दोबारा से हमने क्या कर देना, फ्रीज कर देना, या फिर बच्चे हम बोलेंगे रिफॉर्मिंग द क्रिस्टल, या फिर एंड रिफॉर्मिंग द क्रिस्टल। तो ये मैं रिफॉर्मिंग कर देता हूँ किसकी बच्चे, आपके पास क्रिस्टल की। तो चलो जी, मेरे पास डॉपिंग होगी। दूसरा बम्बार्डमेंट, तो आपने इसकी बम्बार्डमेंट कर देनी है, बम्बार्डमेंट ऑफ आपके पास डोपेंट्स, डोपेंट से लगातार प्रहार करना है बच्चे जब तक कि वो डोपेंट्स उसके अंदर ना चले जाए। या फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, हम सबसे पहले यहाँ पर वेपर, आप वेपर बना देते हो बच्चे, वेपराइज द डोपेंट, आप डोपेंट को पहले वेपराइज करके क्या कर देते हो, वेपराइज द डोपेंट एंड पुट सेमीकंडक्टर, और बच्चे फिर हम सेमीकंडक्टर को क्या कर देते हैं, एंड पुट सेमीकंडक्टर इन दिस एनवायरनमेंट, एंड पुट दिस सेमीकंडक्टर इन दिस एनवायरनमेंट, और फिर इस एनवायरनमेंट के अंदर आप जिसमें वेपराइज डोपेंट के एटम्स हैं आप रख दो, तो आपके पास पी टाइप बन जाएगा। लेकिन याद रखना ये इम्प्योरिटी 1 ppm से आपके पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब पी टाइप के अंदर बच्चे हम किस एलिमेंट को उठाते हैं, शाबाश बताओ, ग्रुप 13 जिनकी वैलेंसी 3rd हो। अच्छा, इसके एग्जांपल किसी बच्चे को पता है, बोरोन हो गया, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिनियम हो गया, और बताओ बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, एल्यूमिनियम एल्युमिनियम हो गया। अच्छा, इसको करने का क्या फायदा होता है बच्चा, हमारे पास यहाँ पर 3 बच्चा आपके पास बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, जो चौथी वैकेंसी है बच्चे वो हमारे पास क्या रह जाती है, अनफिल्ड रह जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर 1 मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास क्या बन जाते हैं, होल्स आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं, माइनॉरिटी क्या बन जाते हैं, बताओ शाबाश, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बन जाते हैं, ये बच्चा हमारे पास बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पर ये बनते कैसे, बच्चा बोलता है सर ये बनते कैसे, मैं समझाता हूँ। हमारे पास हो गया क्या बच्चे, यहाँ पर सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक मेरे पास एल्युमिनियम को, चलो एल्युमिनियम या बोरोन जिस मर्जी को ले लीजिए, ये हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर इसको किसी तरीके से घुसेड़ दिया, ये बच्चा आपके पास चला गया, या हमारे पास चला गया, ये भी सिलिकॉन है, ये भी हमारे पास यहाँ पर सिलिकॉन है, हमारे पास यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया बच्चे, सिलिकॉन आ, मेरी बात समझ, 4 से केस कर लेते हैं। अब होता क्या है कि एल्युमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके पास यहाँ पर जो सॉरी एल्युमिनियम के पास 3 और सिलिकॉन के पास 4 है, तो हमारे पास यहाँ पर जो एक आपके पास वैकेंसी है वो अनफिल्ड रह जाएगी, ये बच्चा हमारे पास वैकेंसी क्या रह जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगी, अनफिल्ड रह जाएगी, और ये किसका काम करेगी बच्चा, हमारे पास होल्स का काम करेगी। और अगर मैं ऐसा क्रिस्टल लेता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 चीज होगी, नंबर 1 मेरे पास जो होस्ट आपके पास एटम्स है, जो मेरे पास होस्ट एटम है, कौन से बच्चे, सिलिकॉन, क्या वो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन और होल्स की पेयरिंग तैयार हो रही है, और जो मेरे पास डोपेंट है, क्या वो आपको कोई बच्चा हमारे पास यहाँ पर चार्ज कैरियर दे रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, वो हमको वैकेंसी दे रहा है जिसको हम होल बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर होल्स का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर होल्स का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि होस्ट भी होल्स दे रहा है, डोपेंट भी होल दे रहा है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो जाता है और माइनॉरिटी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो मुझे ये चीज कुछ इस तरीके से समझ में आती है, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड।
ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और ये मेरे पास वैलेंस बैंड है। अब जो एल्युमिनियम है वो अपना एनर्जी लेवल खुद बनाएगा, वो सिलिकॉन के एनर्जी लेवल में नहीं घुसेगा। वो अपना एनर्जी लेवल जब तैयार करता है तो सिलिकॉन के एनर्जी लेवल के जस्ट ऊपर की तरफ तैयार करता है, जहां पर बच्चा हमारे पास ये अनफिल्ड जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ को आ जाते हैं। और हम यहां पर क्या बोल देते हैं, नो दिस इज द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर लेवल। अब होगा क्या, वैलेंस बैंड के अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा और फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड में जंप लगा देगा और आप बोलोगे कंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कंडक्शन का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो गया। और इस वजह से इस इम्प्योरिटी का एक और नाम है, बताओ क्या नाम हो सकता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। लेकिन एक बात बताओ, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स का नंबर ज्यादा है, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है? इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज और अनचार्ज? पी टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज और अनचार्ज, क्या ये चार्ज है कि अनचार्ज है? अभी भी क्या लगता है, क्या इसमें कोई चार्ज डेवलप हो गया कि अनचार्ज है? बोलो अनचार्ज। लेकिन अनचार्ज है तो बच्चे फिर कैसे जस्टिफाई करोगे, उसके पास तो होल्स आ रहे हैं बच्चे हमारे पास, मेरी बात समझ रही हो, उसके पास तो होल्स का नंबर ज्यादा है ना। होल्स क्या होता है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज। इसको कैसे काउंटर करना, आंसर तेरा सही है, लेकिन इसको काउंटर करने का एक स्पेशल तरीका है और वो तरीका ये है कि जब हमारे पास ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी किससे भरी जाएगी, सिलिकॉन के किसी इलेक्ट्रॉन से। जैसे सिलिकॉन का कोई इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी में आता है तो ये एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली चार्ज? तो आप बोलोगे नेगेटिवली चार्ज। और जिस सिलिकॉन से बच्चा हमारे पास ये निकल कर आया वो सिलिकॉन आपके पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। इस वजह से आप बोलते हो कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी हमारे पास सिस्टम के अंदर चार्ज को डेवलप नहीं करती है। अगर ये वैकेंसी किसी इलेक्ट्रॉन को खींचती है और आपका एल्युमिनियम नेगेटिवली चार्ज हो गया तो बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलिकॉन भी क्या हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो? इस वजह से ये हमेशा आपके पास अनचार्ज रहता है, इसमें कभी भी कोई चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास किसका है, एनसीईआरटी का। मेरे पास इसी तरीके से एक और ग्रुप के, ये सारी कहानियां बच्चा हमारे पास, इसमें समझने लायक ग्रुप 15 एलिमेंट जिनको हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, आर्सेनिक हो जाती है। आपके पास आर्सेनिक का बच्चा हमारे पास, सो वी हैव द आर्सेनिक। आपके पास एंटीमनी। अच्छा, एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? एसबी। पक्का श्योर है? यस सर। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पर एंटीमनी है या फिर हमारे पास यहाँ पर फास्फोरस भी है। मैं कहता हूं बहुत इजी आपके पास ये टॉपिक पड़े हुए हैं। अब आपका जो सेकंड टर्म है उसमें फिजिक्स का पेपर आपका इजी है, उसका सिलेबस इजी है, सिवाय बच्चे हमारे पास रे और वेव। और रे और वेव में भी ऐसा बच्चे उसमें प्रैक्टिस है, बस प्रैक्टिस है, इसमें से बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस की कमी आपको, जिसको बोल सकते हैं कि ज्यादा आपको प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं, याद करने की ज्यादा जरूरत होगी। और मैथ्स का आपका सिलेबस थोड़ा सा टफ होगा, आपका मैथ्स का सिलेबस थोड़ा सा टफ होने वाला। अब हमारे पास ये क्या करता है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, बताओ शाबाश। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और माइनॉरिटी क्या हो जाएगी आपके पास, बोलो शाबाश। बिल्कुल, तो माइनॉरिटी मेरे पास यहाँ पर होल्स आपके पास हो जाएंगे और ये हमारे पास एक इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल तैयार करेगा। अब ये सिलिकॉन के अंदर तो घुसेगा नहीं, ये इसके अलावा कहीं पर बनाएगा। तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बच्चा हमारे पास डोनर लेवल यहाँ बना देता है। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो मजे लग गए बच्चे, क्या आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर जाएगा, डोनर लेवल से सीधा कंडक्शन बैंड के अंदर आपके पास जंप कर जाएगा। और बेटर क्या है आपके पास, बेटर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटर है कि पी टाइप? तो मैं फिर आपको जवाब दूंगा एन टाइप।
एन टाइप ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ऊपर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के अंदर जाने का भी आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक, आपका पेपर कल है बच्चे? यस सर, कल है। कल है पेपर, कितनी तैयारी हो गई है? सर बस यही रह गया है, बाकी तो मेरा हो गया। हाँ बिल्कुल बच्चे, आप इसको अभी बच्चे, क्योंकि हमें इसको फिनिश करना पड़ेगा, तो ऐसा कर बच्चे, मैं तेरे को बताता हूँ, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद बच्चे कुछ नहीं है, एन और पी है, उनकी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग है काके, ठीक है? मेरी बात यस समझ सर। रहा है ना? उसके बच्चे आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग है, उसमें कुछ नहीं होता है। मैं तेरे को मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर जब आप पी और एन को आपस में जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ के होल्स यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक जंक्शन रीजन तैयार हो जाता है, पी की तरफ नेगेटिव और यहाँ की तरफ पॉजिटिव, ठीक है? मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर इसको बैरियर पोटेंशियल बोल देते हैं, जंक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं, वीबी। और जब आप पॉजिटिव के साथ पी और नेगेटिव के साथ एन लगा देते हो, फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब बचे एन के साथ पॉजिटिव और पी के साथ नेगेटिव, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट चलाते हैं और रिवर्स बाइसिंग के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चलाते हैं। तो इसका बच्चे ऐसे, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है? ये करंट आपके पास आ जाएगा मिली एम्पेयर के अंदर, ये करंट आ जाएगा म्यू एम्पेयर। इसमें डायग्राम पूछेगा और यही एक्सप्लेनेशन पूछेगा ना जो हाँ, आपने बताया। एक्सप्लेनेशन पूछेगा और कुछ नहीं, साथ में पूछ लेगा कि भाई इसकी यूजेस क्या है। तो आप इसका एक ही यूज है बच्चे, और वो है रेक्टिफायर। क्या है बच्चे आपके पास? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है वो बच्चे AC हमारे पास? बिल्कुल, एसी से आपके पास डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है, पी ये और एन ये। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं बच्चे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जे फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं जाएगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, ये बच्चा हमारे पास एक डायोड लगा दिया, बस बोलना ही है आपने। और यहाँ पर एक आपने रेजिस्टेंस लगा दी। जब आप बोलोगे जब पॉजिटिव साइकिल चलेगी ये फॉरवर्ड बायस होगा और आपको सिग्नल मिलेगा, जब नेगेटिव साइकिल चलेगी ये रिवर्स बायस करेगा डायोड, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। फिर पॉजिटिव चलेगी, ये फॉरवर्ड बायस करेगा, फिर साइकिल मिल जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो ये हाफ वेव। जब आप दो डायोड लगा दोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक वक्त में एक डायोड फॉरवर्ड बायस करेगा, दूसरे में दूसरा, तो दोनों के सिग्नल मिल जाएंगे। या हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये पूछेगा, ठीक है? सिंपल, तूने सिंपल बच्चे इसको याद करके जाना, मतलब कि ये चैप्टर तो ना के बराबर पूछा जाएगा, ठीक है? फिर भी इसमें से मैक्सिमम हो जाएगा तेरा, ठीक है? ओके सर। चल ओके बच्चे, ओके। कल पेपर कितने बजे है? मेरा पेपर सर 8:50 से स्टार्ट होगा। 8:50। तू सुबह 7 बजे मुझे फोन कर लेना एक बार, ठीक है? यस सर, वो सर 5 बजे तो उठने पढ़ने के लिए। हाँ, मुझे फोन कर देना काके, अगर कोई दिक्कत आए मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय।